ओम शांति। आदरणीय दादी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का याद पत्र आया है मधुबन से। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले यज्ञ की पूर्वज आत्माओं की सूक्ष्म सकाश द्वारा स्व सेवा और विश्व सेवा में सदा आगे बढ़ने वाले सदा सर्वशक्तिवान बाप को साथी बनाए, सर्व के प्रति शुभ चिंतक बन व्यर्थ चिंतन और चिंता से मुक्त रहने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बाद समाचार। मधुबन में वर्तमान समय बहुत अच्छी तपस्या भट्टियों की लहर चल रही है। विशेष ये जुलाई मास हम सब की अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर सच्ची दिलरुबा पतिव्रता दीदी मनमोहिनी जी की मधुर शिक्षाएं, उनकी दिव्य पालना सहज स्मृति में आने लगती है। 28 जुलाई हम सब की मीठी दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति दिवस है। दीदी जी की दूरदृष्टि, परखने की शक्ति, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में दृढ़ता के साथ पालन करने और कराने की शक्ति का सभी वर्णन करते हैं। वैसे तो आप सब दीदी जी के जीवन परिचय से परिचित ही है। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ते हुए अपनी लौकिक माँ, क्वीन मदर और लौकिक बहन शिलिंद्रा के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती जो वो बाबा का बन जाता। दीदी को ही बाबा ने माउंट आबू को चुनने की सेवा दी। दीदी ने 1950 में पहले पहले आबू को पसंद किया और पूरे यज्ञ को कराची से आबू लेकर आई। कितनी बड़ी सेवा का जिम्मेदारी का ताज दीदी के सर था कि जब यज्ञ ट्रांसफर हो रहा था आबू में कराची से, तब दीदी ने वो जिम्मेवारी निभाई और स्थान भी दीदी ने चुना। 1952 से जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, उस समय आप पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अपने त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने में राइट हैंड बनी। 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी प्रकाश मणि की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला और दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं की धूम मचाई। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे, शरीर दो है आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रूफ देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाकर आगे बढ़ाया। दीदी जी 28 जुलाई 1983 को अपने भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर उनकी अनेकानेक विशेषताएं नजरों के सामने घूम रही है। उनकी कुछ विशेषताएं और मीठी शिक्षाएं आपके पास भेज रहे हैं। इन्हें अपने जीवन में अनुसरण करते हुए
हम भी अपने पूर्वजों के समान बनकर बाप दादा का नाम रोशन कर सकते हैं। आप इसे अपने क्लासेस में सुनाकर दीदी जी के जीवन चरित्र से सबको अवगत कराना जी। हर वर्ष विशेष दीदी जी के विश निमित्त मधुबन में भोग लगता है। आप भी अपने सेवा केंद्रों पर दीदी जी के निमित्त विशेष भोग अवश्य लगाना जी। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ओम शांति। तो दीदी जी की मधुर अनमोल शिक्षाएं हम कल रात्रि क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ओम शांति।